हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है केवीएस की जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन अभी भी आप लोगों के मन में है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। पहली बात तो आप लोगों को अब ये पता चल गया होगा कि इसकी डेट बढ़ गई है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दें। और अब लास्ट डेट इसकी शायद 2 तारीख या 3 तारीख, आप लोग चेक कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। वो डेट बढ़ गई है। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आप लोग अब जिन लोगों के फॉर्म रह गए हैं फिलअप करने को वो फिलअप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स ये आया है क्वेश्चंस में कि हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं सिलेबस। सिलेबस हम कहाँ से डाउनलोड करें? तो सिंपली हमें गूगल पे जाना है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसमें केवीएस आर्ट एजुकेशन, क्योंकि आर्ट एजुकेशन एई के नाम से होता है, ठीक है, सिलेबस 2022। ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे सिंपली। इस पे देखिए बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। जैसे पहले ये अड्डा 247 है या हिंदी टेक्निक। इन सब में हमें नहीं जाना है। हमें क्या सर्च करना है? जो केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ठीक है, इस पे सर्च करेंगे हम केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। ये आ गया सिलेबस केवीएस, जहां पे ये लिखा है ना सिलेबस केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन। इस पे हम क्लिक करेंगे। अब इस पे जाके जो पहला वाला है ना, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ ऑफिसर्स टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन, इस पे क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने खुल जाएगा। ये मैंने खोल रखा है पहले से, इसलिए आर्ट एजुकेशन डायरेक्ट आ गया। ये आप लोगों को बहुत बड़ी फाइल मिलेगी। इस पे आप कंट्रोल एफ करके सर्च भी कर सकते हो। जैसे ही आप आर्ट एजुकेशन डालोगे आपको उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आर्ट एजुकेशन होगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो ये हमारा आ गया सिलेबस। अब इसको आप डाउनलोड अगर नहीं कर पा रहे हो तो कंट्रोल पी करके प्रिंट का ऑप्शन आता है, उससे आप सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जो आप लोग कंफ्यूज थे, मैंने पहले वीडियो बनाया था उस पे समझाया था। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज है, मैं दोबारा समझा रही हूँ। देखिए इस पे आया है ना, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन एंड आर्ट एजुकेशन। क्योंकि इसमें जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, उन सब का टीजीटी का पेपर होता है। और साथ में ये जो हमारे म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, इसका भी होता है। तो ये एक अलग इन्होंने वो बना रखा है इसका, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर सेम होता है बट इसका जो मार्क्स हैं ये थोड़े अलग हैं। ये देखिए, जैसे इसमें जनरल अब ये चेंज कर दिया। पहले 10 मार्क्स का आता था, मैंने पहले भी बताया, पहले 10 मार्क्स का आता था। टोटल 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे 150 मार्क्स के। अब क्या हो गया है? ये बढ़ गए हैं। ये आप ध्यान से देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है आर्ट एजुकेशन। यानी हमें सिर्फ आर्ट एजुकेशन का देखना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, अभी भी पेडागोजी आएगी, मैथ आएगा, या ये आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके सिंपली आर्ट एजुकेशन को चेक करिए, उस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है। आप इसको वहां से जाके जैसे जैसे मैंने बताया आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है साफ आर्ट एजुकेशन, आपको पता चल रहा है। सबसे पहले क्या आएगा? इंग्लिश, जनरल इंग्लिश आएगी। जनरल इंग्लिश में भी इन्होंने ऑप्शन दे दिया है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, मतलब कि ऊपर पैराग्राफ दिया होगा, नीचे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, उसको आप पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसके आंसर करेंगे। फिर वर्ड पावर आएगी, मतलब वोकेबलरी आएगा, मीन्स आपको कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसके अलग अलग मीनिंग भी होंगे। जो उसका पर्टिकुलर मीनिंग होगा उस पे आपको ट्रिक करना होगा। ग्रामर, जो नॉर्मल इंग्लिश की ग्रामर होती है, जैसे एक्टिव पैसिव है, या वर्ब से रिलेटेड हैं, और भी जो प्रोनाउंस, जो पंचुएशंस होती हैं, वो जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें, एडजेक्टिव है या जैसे वो भी पूछ लेता है, इडियम्स हैं, फ्रेसेस हैं, ये सारी चीजें इसमें। और उसका यूसेज मीन्स, अगर कई बार ये भी दे देते हैं कि कोई एक
पैरा दे दिया है और उसको रॉन्ग लिखा है और उसको राइट भी पूछते हैं कि राइट में इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये सारी चीजें इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में आ जाएंगी। और जनरल हिंदी में भी पठन कौशल मीन्स वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर लिखा है पैराग्राफ में, फिर हमें उससे क्वेश्चन पुटअप करने, शब्द सामर्थ्य व्याकरण और प्रयुक्ति मीन्स विलोम भी आएगा। और उसकी जो हिंदी में जैसे उपसर्ग प्रत्यय होता है और विलोम होते हैं, मुहावरे होते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी। और जो पहले का आप पेपर देखोगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा, बस क्वेश्चन बढ़े हुए हैं और उसका पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। मीन्स क्वेश्चन जो पहले आते थे उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आप लोगों को। जो सिंपली उनकी बुक्स मिलती हैं, अरिहंत की है या और भी अच्छे राइटर्स की हैं जिसमें इन केवीएस के फर्स्ट पेपर का दिया हुआ है, आप उससे पढ़ के आइडिया एक लगा सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई एक ऐसा आपको नहीं है कि कोई एक ही बुक है। आपको अगर चार बुक से अच्छा लग रहा है, चार बुक से समझ में आ रहा है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। ये सिर्फ आपको अपनी नॉलेज के लिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि इस बुक से ही आ रहा है या इस बुक से ही आ रहा है, क्योंकि पेपर वो कहीं से भी कैसे भी पुटअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी नहीं बता सकता है कि इस बुक से ही आएगा या ये बुक पढ़ लो या ये बुक पढ़ लो इससे आएगा। ये आप जितना पढ़ोगे ज्यादा से ज्यादा वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, और दोनों को पास करना भी जरूरी है, ये भी कंफ्यूजन था। पास करना है, नहीं पास तो करना ही है, इंग्लिश हिंदी दोनों पास करनी है। ठीक है, मिला के। फिर है जनरल अवेयरनेस रीजनिंग ऑफ सीएनसी इन कंप्यूटर मीन्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जो चलते हैं वो कह रहा है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। दोनों चीजें अलग होती हैं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है जनरल नॉलेज क्या है, करंट अफेयर, दोनों मिक्स कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स ये होता है कि जो अभी हमारे रिसेंट में चीजें हुई हैं, जैसे अभी 2000 क्या है, 2022 का लास्ट आ गया है। अभी आप सपोज मान के चलो 23 में एग्जाम होगा, तो आपको 2022 का तो पूरा का पूरा करंट अफेयर पता ही होना चाहिए। मान के चलो आपको पूरे इस ईयर का करंट अफेयर पता होना चाहिए, मोटा मोटा बता रहे हैं। तो ये हो गया करंट अफेयर। जनरल नॉलेज क्या होती है, जनरल नॉलेज में ऐसी चीजें आती हैं जैसे कि जनरल साइंस क्या है, या जो मतलब जो बेसिक चीजें होती है ना, कॉमन चीजें होती हैं, किसी भी टॉपिक से उठा के पूछ सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब राजनीति से पूछेंगे या अर्थव्यवस्था से पूछेंगे या जलवायु से पूछेंगे, हमारे भूगोल से पूछेंगे या इतिहास से पूछेंगे। जो जनरल चीजें होती हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर एंड करंट अफेयर रिलेटेड टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पे इन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है कि जो करंट अफेयर आएगा वो हमारा जो सब्जेक्ट होगा, डिसिप्लिन मीन्स हमारा टॉपिक है, मतलब हमारा जो आर्ट एजुकेशन सब्जेक्ट है जिससे हमने फॉर्म फिलअप किया है, उस फील्ड में जो भी ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं आर्ट से रिलेटेड करंट में हुई हैं साल 2 साल की, वो हमें एक उसका नोट्स बनाइए और उसको लिखिए और उसको याद करिए। उसमें कुछ भी आपको कोई ऐसी एक बुक नहीं मिलेगी। बार बार मैं यही बोलती हूँ, सब लोग बोलते हैं बुक्स बताइए बुक्स बताइए, आपको बहुत सारी बुक्स है। जो अच्छी बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं या मैगजीन हैं, ऑनलाइन जो आर्टिकल होते हैं उनमें से आपको, या जो हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, मैं बताती भी जाती हूँ साथ में कि ये अभी हुआ, या जो रिसेंट का होता है। मैंने बहुत वीडियो ऐसे समकालीन पे बनाए हैं जिसमें मैं बताती हूँ कि ये अभी हुआ है, ये रिसेंट में हुआ है। तो वो सारी चीजें आप लोग पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, उससे निकालिए क्वेश्चंस, ये कोई अलग आपको बुक में नहीं देगा। तो ये चीजें ध्यान रखिए। रीजनिंग एबिलिटी क्या है, रीजनिंग सभी को पता है, जो पेपर देते रहते हो आप लोग, डीएसएसबी के भी देते हो, उसमें भी रीजनिंग आती है। एक यूपी टीजीटी पीजीटी को छोड़ के आप अगर डीएसएसबी का पेपर दे चुके हो या नवोदय का दे चुके हो या आर्ट या केवी का दे चुके हो, तो आपको इतना नॉलेज होगा कि रीजनिंग भी आती है। और रीजनिंग कोई बहुत टफ नहीं आती है, सिंपल रीजनिंग आती है। ये आप किसी भी बुक से, बस आपको उसकी ट्रिक्स या लॉजिक्स पता होंगे तो आप कोई रीजनिंग रीजनिंग का भी सब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि इस बुक से आ गया या इस बुक से आ गया, कि अरिहंत से आ गया या आर एस अग्रवाल से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रीजनिंग के जो भी उसकी जो मेथड होता है, किस ट्रिक से किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी, ये भी कंप्यूटर के नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, पुराने पेपर सॉल्व करिए, बुक्स से देखिए, अलग अलग बुक्स से पढ़िए। और ये कोई बहुत टफ, बहुत हाई फाई लेवल का नहीं आता है, ये बहुत नॉर्मल आता है। तो यानी रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चंस हो गए, यानी इस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। और जनरल नॉलेज के भी 20 क्वेश्चंस हो गए, कंप्यूटर के 10 ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 50 मार्क्स, ये हो गया, और ये 30 हो गया, यानी 80 हो गए हमारे
फर्स्ट और सेकंड मिला के, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या आ गया? थर्ड आ गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, मीन 100 क्वेश्चंस हमारे अपने सब्जेक्ट के आएंगे। अब ये क्वेश्चंस आप लोग के मन में होगा ये दोनों अलग अलग होंगे, जो फर्स्ट टाइम दे रहा है, नहीं, ये एक ही साथ होता है। इसके अलग अलग पार्ट बना दिए, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बट पेपर एक साथ होगा, ठीक है। 180 मिनट्स मिलेंगे आपको 180 क्वेश्चंस करने के। 1 मिनट ही देना है एक क्वेश्चन को। जो आ रहा है उसको पहले करना है, जो नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सोच के आप बाद में भी कर सकते हो। बट ये ध्यान रखने वाली चीज है कि हमें अपने इसको पास भी करना है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि इसको पास करना है, अगर आप इसको पास नहीं करोगे तो ये आपका चेक ही नहीं होगा। आपको पास करना जरूरी है, अगर पास नहीं करना हो तो वो ये देंगे ही नहीं, सीधे यही वाले क्वेश्चन देते। लेकिन अगर उन्हें पास कराना है, इसीलिए तो उन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 बना रखा है, इसको आपको पास करना भी जरूरी है। कोशिश ये करिएगा कि आप पासिंग मार्क्स तो इसमें ले ही आओ। अगर आपका सब्जेक्ट का बहुत अच्छी कमांड है तो आप इस पे तो ले आओगे, ठीक है। उसके बाद है द प्रोफेशनल competency टेस्ट इज ऑफ 60 मार्क्स, डेमो टीचिंग 30 मार्क्स एंड इंटरव्यू 30 मार्क्स। अब इसमें सारी चीजें हमारे सब्जेक्ट की नहीं है, क्योंकि इसमें ऊपर दिया है फिजिकल एजुकेशन का भी है, ठीक है, और हेल्थ एजुकेशन का। फिजिकल वालों का भी होता है डेमो और उनका प्रैक्टिकल। अब लेकिन यहाँ पे ड्राइंग वालों का सिर्फ इंटरव्यू होगा, ठीक है। डेमो टीचिंग हो सकता है, वो वहीं पे पूछते हैं, चीजों को बनवा के भी देख सकते हैं, और फिर इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा। इसलिए इसमें अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आई थिंक फर्स्ट पेपर आपको बहुत अच्छे से, मीन्स केवी का पेपर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है पैटर्न। अगर इसके बाद भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछिए, ठीक है। वेटेज कैसा होता है? 70 और 30 का रेशियो होगा, मीन 70% आपका इससे रिटर्न से और 30% आपका इंटरव्यू से। फाइनल मेरिट क्या होती है उसी के बेस पे बनेगी, ठीक है। तो पहला, जो सबसे पहला काम करना है आपको, अपना कंफ्यूजन दूर करना है। मैंने जैसे अभी गूगल पे जाके आपको दिखाया पूरा, इसीलिए मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको चेक करा दिया कहाँ से मैंने निकाला है आपके लिए। यहीं पे जाके आपको ये मिलेगा, ये कहीं और नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर रही बात, फिर हम नीचे आते हैं। अब इसके बाद ना इसमें पेडागोजी आएगी, बहुत सारे बच्चे नहीं, आएगी आएगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आर्ट एजुकेशन हमें पढ़ना है, तो आर्ट एजुकेशन में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। आप सामने आपके आप अच्छे से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं अब फिर से आर्ट एजुकेशन का जो सिलेबस है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, अब हम चलते हैं सिलेबस पे। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट आप लोग का इतना कंफ्यूजन था कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। ये सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ये वही सिलेबस है जो पहले था, ठीक है। ये देखिए, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी आर्ट एजुकेशन, ये हमने कहीं अलग से नहीं निकाला है। kvs संगठन.nic.in उसकी साइट पे जाके ये मैंने निकाला है, और ये ऑथेंटिक है, ऑफिशियल है। आपको इसी के आधार पे पढ़ाई करनी है, इधर उधर अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो चीजें हैं सारी चीजें क्लियर हैं, दिमाग में ये रख लो, जो केवल क्वेश्चंस बढ़े हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग कंफ्यूज हो कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये पास करना है, वो पास करना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, मार्क्स बढ़ा दिए हैं उसके उन्होंने। अब आपका क्या है, सेम है। इस पे आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने अभी बताया आपको, वैसे वैसे आप इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने पास, चाहे तो प्रिंट निकाल के रख लीजिए, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, इंडस वैली का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अभी इसका दूसरा पार्ट भी मैं बना रही हूँ। सारी चीजें हैं इसमें, बेसिक है, कुछ इसमें अलग से नहीं बता रहा है। जो चीजें दे रख जिसका नाम दे रखा है उसको फोकस करके पढ़ना है। स्कल्पचर, टेराकोटा, डांसिंग गर्ल, मैंने अलग अलग वीडियो तैयार किए हैं ऑलरेडी, मैंने वीडियो डाल रखे हैं। अब जैसे डांसिंग गर्ल है, मेल टोर्सो है, मदर गॉडेस है, इस पे मैंने अलग अलग डिटेल वीडियो बना रखा है। आप लोग के लिए टाइम टू टाइम सब आएगा। फिर है, ये देखिए, स्टडी ऑफ फॉलोइंग सील, इस पे भी वीडियो बन रहा है। तो आप लोग इन सब चीजों से बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि बिल्कुल कॉमन चीजें हैं। जैसे बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट, तो उसमें सारी चीजें आ गई। मौर्य आ गया, शुंग हो गया, कुषाण हो गया, गुप्त हो गया। तो उन्होंने सारी चीजें क्लियर कर दी। उसके बाद इन्होंने दे भी दिया है कि किसकी स्टडी मेन है स्कल्पचर्स में। लॉयन कैपिटल, सारनाथ, ठीक है, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप अपनी साइट पे जाके चेक कर लो। चौरी बेरर, दीदारगंज,
बोधिसत्व, हेड तक्षशिला, सीटेड बुद्धा, ये सारी जितने भी स्कल्पचर हैं ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और सब पे आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिल जाएगा, आप इससे पढ़ सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ अजंता और बुक से भी आप रेफरेंस देख सकते हो। ठीक है, अजंता के बारे में पढ़ना है आपको, फिर जैन आर्ट के बारे में पढ़ना है, पद्मपाणि बोधिसत्व जो अजंता केव का है, मार विजय, ये तो ये अजंता का ही दिया है, स्टडी ऑफ पेंटिंग और स्कल्पचर अलग अलग दिया है। इसके बाद टेम्पल स्कल्पचर, ब्रॉन्ज और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें इन्होंने ऑलरेडी दे दी है। आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल, ठीक है। तो जो भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला की जो भी अच्छी बुक्स हैं आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, आप उससे पढ़ाई करिए कंटिन्यू। ये देखिए सारी चीजें इसमें हैं, एक एक चीज मैंने पहले ही बता रखी है, कुछ भी चेंज नहीं है ऑलरेडी। देखिए सारे पेंटर, उसके स्कूल, सारा दिया हुआ है, ये हमें अच्छे से पढ़ना है। हाँ, वेस्टर्न आर्ट इसमें नहीं आएगी, पूरा इंडियन आर्ट आएगी, बट वो बहुत अच्छे से पढ़नी है, इंडियन आर्ट ऊपर ऊपर से नहीं पढ़नी है, थोड़ा अच्छे से पढ़नी है। स्कल्पचर वगैरह ये सारी चीजें आएंगी इसमें, ठीक है। तो इसमें कोई भी चीज अलग से नहीं है, इसलिए आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे थे उसको प्लीज कंफ्यूज मत होइए, आप इसको जाइए और उस साइट से जाके डाउनलोड करिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके उसको पूछ सकते हैं, कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सब बढ़ गए हैं, 180 क्वेश्चंस हो गए हैं इसमें। देखिए आप कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आप पूरा, बहुत बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसमें स्टार्टिंग आप खोलोगे तो यहाँ से पेज खुला हुआ है, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर, आप कंफ्यूज हैं, देख रहे हैं, जल्दी 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 देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, क्या करना है, कंट्रोल F, आर्ट एजुकेशन क्लिक करना, पहला ये खुल जाएगा, जहां पे भी आर्ट एजुकेशन होगा आपको क्लिक क्लिक करते रहोगे, आर्ट एजुकेशन दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको जाके बस अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको देख लेना है, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।